दोस्तों, अगर आप अपने डॉग की हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान है ना, तो सचमुच ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ये पक्की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपके डॉग के साथ में हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने इसमें बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट करना, जो कि बहुत ही ईजी है। दोस्तों, मैं हूँ डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर मुकुल आर्य। दोस्तों, ये इतना कॉमन टॉपिक है कि हर दिन इसके ऊपर मुझसे कुछ ना कोई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे डॉग के हेयर फॉल बहुत हो रहा है, पूरे घर में बाल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज का सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत इजी है। देखिए, पहली बात ये है कि आपको खुद जान के हैरानी होगी कि 90% तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि घर में बाल तो दिखाई देते हैं। आपको बाल जरूर दिखाई देते हैं डॉग के, लेकिन वो हेयर फॉल नहीं है, वो हेयर शेडिंग है। ठीक है, और हेयर शेडिंग होना एक कॉमन बात है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है डॉग के अंदर। जब भी मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होते समय डॉग के जो भी डेड हेयर्स हैं वो निकलते हैं और नए बाल आते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट मौसम को सहन करने की डॉग के अंदर ताकत आती है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। बाल टूटते हैं उसके, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आप कोई भी ब्रश, कोई भी ले लीजिए, ब्रश हो, कोई कंघी हो, वो आप अपने मेन डोर के बाहर रखिए हमेशा। ठीक है, जब भी डॉग आपका बाहर वॉक से घूम के आता है, तो आप उसको अंदर लेने से पहले उसका ब्रश कर दीजिए, एक बार कंघी कर दीजिए। सारे बाल, उसके जितने भी टूटे हुए बाल हैं, जो डेड हेयर है, वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, जब सारे बाल घर के बाहर ही निकल जाएंगे, तो घर में बाल दिखाई नहीं देंगे। जब घर में बाल दिखाई नहीं देंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि हेयर फॉल है नहीं, हेयर शेडिंग है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना होगा। तो आपको पता चल गया कि ये नेचुरल बात है, मौसम चेंज होने से पहले ये होता ही है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, डेली ब्रश कर दीजिए, घर में बाल दिखाई नहीं देंगे। अब बात करते हैं ये जो रियल हेयर फॉल है वो किस वजह से होता है। तो इसमें हमें देखना होगा कि हमसे जाने और अनजाने 3 गलतियां हो रही होती हैं। अगर हम ये 3 गलतियां ना करें, तो हेयर फॉल होगा ही नहीं। और अगर आप ये 3 गलतियां करते रहे और दुनिया भर के टॉनिक पिलाते रहे, एक से एक शैम्पू लगाते रहे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो हमेशा ऐसी चलती ही रहेगी। आप समझिए इस बात को। तो अब आप 3 गलतियाँ आप पकड़नी है आपने, आप तीनों में से कौन सी गलती कर रहे हो, और ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पहली चीज़, हम डॉग का टाइम होता है नहाने का 1 महीने में 1 बार, 30 दिन में, और हम डॉग को हर वीक नहला रहे होते हैं, और उसके अंदर हम खूब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमें खुशबू आती रहे डॉग की। उसकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल स्मेल है, उसको कब तक ख़त्म करेंगे आप? वो नेचुरल है, उससे आप परेशान ना हुआ करें। और उसको कोई भी शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती डॉग के लिए शैम्पू नहीं होते, समझिए आप बात को। डॉग को सिर्फ अगर आपने नहलाना, वंस इन ए वीक नहला सकते हो। बस आप उसको शावर से या किसी पाइप से स्ट्रॉन्ग वैसे करके ना प्रेशर से साफ़ कर दीजिए, सारा उसके अंदर जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, आपने खुद देखा होगा, जब भी आप शैम्पू लगा के डॉग को नहलाते हैं या बाहर से नहलवा के लाते हैं, स्पा करा के लाते हैं, तो डॉग घर में आते के साथ में सोफ़ों से रगड़ता है अपने आप को, सोफे से रगड़ेगा, बेड से रगड़ेगा, इधर उधर भागेगा, फर्श पे लेटेगा। आप समझिए वो अपनी उस खुशबू को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, वो इरिटेट हो रहा होता है, परेशान होता है। ये तो आप नेचुरल बात है, आपने हमेशा देखा होगा अपने डॉग के साथ में। इससे पता चलता है कि उनके लिए खुशबू नहीं होती। देखिए, उनकी नाक बहुत तेज़ काम करती है, वो परेशान हो जाते हैं खुशबू वाली चीज़ों से। जो हम डिओड्रेंट लगाते हैं, बार बार खुशबू वाली चीज़ें लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्या क्या, ये सब से परेशान होते हैं, वो इरिटेट होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ उनके बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। कैसे? आप देखोगे कि जिन डॉग्स को आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हो, आप उसके ऊपर ऐसे बाल हाथ भी घुमाओगे ना, तो आपके हाथ में ऐसे रुई की तरह बाल आने लगते हैं। उनकी जो नेचुरल जो ऑयल होता है स्किन का, वो सारा ड्राई हो जाता, सूख जाता है वो, जिससे बालों को ऑयल नहीं मिलता, और वो ऐसे ख़राब हो के गिरने लगते हैं। तो वो शैम्पू की वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो आपने अब शैम्पू की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर आपने यूज़ करना तो महीने में 1 बार शैम्पू लगा लीजिए, और 3 बार या 2 बार अगर आप नॉर्मल नहलाना चाहते तो सिंपल पानी से नहला दीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी हेयर फॉल की। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ लेते हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जाने अनजाने गलती से कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने डॉग को सोडियम दे रहे होते हैं। सोडियम का मतलब है नमक। देखिए, सोडियम की कई सारी फॉर्म है, ठीक है। हम कोई भी आप डब्बा पैक चीज़ लीजिए, खाने की पैकेट फूड लीजिए, उसके अंदर सोडियम ज़रूर होता है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। और सोडियम डॉग के बालों के लिए नुकसान देता है, क्योंकि डॉग्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, उसको पसीना आता नहीं है। तो अगर हम सोडियम देंगे तो वो सोडियम निकलेगा कैसे बॉडी से? फिर वो स्किन ख़राब होती है, स्किन से बाल टूट टूट के निकलने लगता है। तो हमने ध्यान रखना कि हमने सोडियम किसी भी फॉर्म में नहीं देना। हम जाने अनजाने कोई बिस्किट दे रहे होते हैं, अब कहने को तो ग्लूकोज के बिस्किट होते हैं या ये फीके बिस्किट है, मैं किसी खास बिस्किट का नाम नहीं ले रहा आपसे, पर किसी भी चीज़ पे आप पढ़ के देख लीजिए, सब में सोडियम है, मैंने ये देख लिया अच्छे से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको उसका खाना ही दीजिए आप सिर्फ, तो आपके साथ के डॉग के साथ में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप सोडियम नहीं देना आपने, और ये शैम्पूज़ वगैरह यूज़ नहीं करने। तीसरी गलती हमसे ये हो रही होती है कि हम डॉग को उसके लिए राइट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि हम देखिए, आप जितने भी हम डॉग्स पालते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सारे ठंडे देशों से आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे ठंड होती है बहुत, और हमारे देश में इंडिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और हम इनको क्या कर रहे होते हैं, हम इनको सर्दियों में इतने मोटे मोटे स्वेटर पहना रहे होते हैं, कोट पहना रहे होते हैं, और आप देखोगे जब आप कोट उतारते हो तो उस पर ढेर सारे बाल लगे होते हैं। वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाती है स्किन, वो हेयर टूटने शुरू हो जाते हैं। तो डॉग को कभी भी कोट की, बड़े बड़े स्वेटर की या हीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ मत दीजिए उनको। कुछ दिन ही तो होते हैं यहाँ पे सर्दी के, वो तो उसको एंजॉय करने के लिए दिन होते हैं, और उनमें हम उनका ऐसा बुरा हाल कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको फिर भी डर लगता है कि ये बीमार ना हो जाए, तो जब आप उसको बाहर लेके जाते हो ना, वो भी ज़्यादा सर्दियाँ हो रही है, ठंडी हवा चल रही, तब उस समय पहना के बाहर ले जाइए, घूम के आ गया, घर में लाने के बाद में उतार दीजिए इन चीज़ों को, तो फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपके डॉग के साथ में। वहीं गर्मियों में हम उनको देखो एसी की बहुत ज़रूरत होती है। इस बार तो मैंने बहुत बुरे हाल देखे हैं डॉग्स के, कि हम उनको एसी प्रोवाइड नहीं करा रहे होते। हम कुछ भी बात कर लेते हैं कि ये इसको आदत पड़ जाएगी एसी की। आदत तो हमें भी पड़ी हुई है, सबको पड़ती है। देखो, आदत की बात छोड़िए, वो परेशान हो जाता है। आप खुद देखते हो कि वो गर्मियों में पानी, बेचारा थोड़ा पानी पीता है, गिराता है, उसमें लेटता है, बार बार पूरा दिन हाँफता रहता है। आपने खुद देखा होगा गर्मियों में कैसे हाल रहते हैं। सिर्फ कुछ जगह पे देखता हूँ जहाँ पे डॉग के लिए हमेशा एसी प्रोवाइड करा के रखते हैं, वो डॉग हमेशा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनको ठंडक मिलती रहती है, ठीक है। तो उनके साथ प्रॉब्लम बहुत कम आती है इस तरह की। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने डॉग को के लिए ठंडा वातावरण बनाइए। आप उसको गर्मी मत प्रोवाइड करने दीजिए, बिल्कुल भी गर्मी से बचा के रखिए उसको। आपके डॉग के कभी बाल नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। और पहली चीज़, हेयर फॉल और हेयर शेड में फ़र्क समझिए। अगर आपने अपने डॉग के ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे हो और आपके हाथ में ढेर सारे बाल आ रहे हैं ना सूखे हुए, तब समझना है कि हेयर फॉल है, अदरवाइज़ वो हेयर शेडिंग है। तो उसमें उसको कुछ नहीं देना, कोई टोनिक, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस जब भी घर में लाएंगे तो ब्रश कर दीजिए 2 टाइम, सुबह शाम भी अगर आप ब्रश कर देंगे, सिर्फ 2 मिनट लगती है पूरी बॉडी में। सिर्फ ब्रश मारा ऐसे सारे बाल टूटे हुए बाहर गिर जाएंगे। आप डॉग को अंदर लीजिए, घर में बाल दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ नहीं करना। दूसरा, सोडियम से बचा के रखना, सोडियम नहीं देना है डॉग को। तीसरा, उसको ठंडा वातावरण देना है। तो आपके डॉग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने जो भी आपकी कॉलोनी है या अपार्टमेंट्स है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर डाल दीजिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, और कितनी दवाइयाँ खिला रहे हैं, टॉनिक खिला रहे हैं, महंगे से महंगा शैम्पू लगा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू लगा रहे हैं, जबकि उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो प्लीज़ ये ज़रूर वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, इससे किसी न किसी का भला तो ज़रूर होगा ही, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे अभी
ऑनलाइन सेशन भी शुरू कर दिए हैं डॉग कंसल्टेंसी के। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी 100% सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।